वैश्विक शिक्षा निगरानी 2024 रिपोर्ट रिपोर्ट को यूनेस्को की शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा और कार्रवाई के लिए रूपरेखा यानी यूनेस्को की एक ये है शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा और कार्रवाई के लिए रूपरेखा द्वारा एसडीजी 4 जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है और अन्य एसडीजी पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अधिकृत किया गया है किसको ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को क्या है यूनेस्को की शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा और उस पर कार्रवाई के लिए रूपरेखा जो निर्धारित किया गया है वो स्पेशली जो है शिक्षा जो है एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य एसडीजी पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो उसमें क्या है देखते हैं। मुख्य निष्कर्ष नेता परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षा में नेतृत्व सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है। शिक्षा में नेतृत्व सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है। शिक्षा में क्वालिटी है क्या है नेतृत्व सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एक समान लक्ष्य की ओर संयुक्त प्रयासों को अधिकतम करना है। शिक्षा में एक लीडरशिप है क्या करता है सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रभाव की एक नेतृत्व करने की क्षमता है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो संयुक्त प्रयास है उसको या जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसको एक समान लक्ष्य के ओर निर्देशित करना है इसका उद्देश्य है। शिक्षा एक शिक्षा नेता या नेता का कार्य एक शिक्षा नेता का कार्य मतलब शिक्षा का एक नेता जो या शिक्षा को एक लीडर मान लो अगर तो उसका कार्य क्या है अपने उद्देश्य को परिभाषित करे और योजना बनाए कि वे परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे। यानी कि एक अपने उद्देश्य को परिभाषित करे और योजना बनाए। ये क्या उद्देश्य है उसको हम परिभाषित करेंगे किसी लक्ष्य को हम लोग परिभाषित करेंगे पहले और योजना बनाए कि वे परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे। किसी भी लक्ष्य को पहले परिभाषित करना है डिफाइन करना है फिर योजना बनाना है कि कोई भी एम बनाना है योजना बनाना है कि कैसे वो परिवर्तन को प्रभावित करेगा। लक्षित शिक्षण परिणामों को समानता गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा लक्ष्यों के साथ संतुलित करें। यानी कि लक्षित जो शिक्षण परिणाम होना चाहिए जो हम लोग शिक्षा के जो परिणाम जो लक्षित होगा उसमें क्या करना है समानता यानी सभी को इक्वल एजुकेशन देना है और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी वाला एजुकेशन होना चाहिए और समावेशी शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा होना चाहिए जात पात लिंग यानी कि लड़का लड़की हर तरह का भेदभाव से परे होकर समानता गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा लक्ष्यों को के साथ संतुलित करें। वित्त पोषण की कमी 10 में से 4 देश शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4% से भी कम खर्च करते हैं। यानी कि वर्ल्ड का औसत अगर देखा जाए तो 10 में से जो 4 देश हैं जीडीपी पे मार मात्र 4% से भी कम खर्च करते हैं। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे वैश्विक स्तर पर 251 मिलियन बच्चे और युवा हैं और 2015 से इसमें केवल 1% की कमी हुई है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 251 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर रहते हैं और इसमें 2015 से मात्र 1% की कमी हुई है। यानी कि कुछ स्पेशल प्रगति नहीं हुआ है। शिक्षा तक पहुंच मध्य और दक्षिणी एशिया ने शिक्षा तक पहुंच में तेजी से प्रगति जारी रखी है। यानी कि मिडिल एंड साउथ एशिया में जो कंट्रीज है उसने शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति किया है। हालांकि अभी चुनौती बहुत ज्यादा है। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक स्कूल ना जाने वाली आबादी अफगानिस्तान बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान में है। कहाँ अफगानिस्तान उसके नीचे पाकिस्तान फिर भारत फिर बांग्लादेश ये 4 देशों में है सबसे ज्यादा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे और युवा जिसमें कितना है 251 मिलियन और 2015 से मात्र 1% की कमी आई है। रिपोर्ट की अनुशंसाएं क्या है शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम का मूल्यांकन करने के लिए निकायों की स्थापना करें। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम लोग का प्रोसेस है उसका मूल्यांकन करने के लिए
कोई ऐसा बॉडी होना चाहिए, कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो उसका मूल्यांकन करे। नकारात्मक लिंग रूढ़िवादिता, मतलब कि लड़का या लड़की में जो रूढ़िवादिता, जो भेदभाव का जो भावना है, ये रूढ़िवादी जो पुराने तरीके से सोचते हैं कि नहीं लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें, इसको इस पे नजर रखना। और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव, यानी कि इन क्षेत्रों में जो कल्याण पर जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उस पे केयर करना। और संभावित सुदृढ़ीकरण का आकलन करना, उस पे क्या काम कर सकते हैं उसका हम लोग आकलन करें। अधिक लड़कियों को वैज्ञानिक करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी लड़कियों को अधिक से अधिक वैज्ञानिक करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी विकास में महिला नेतृत्व को बढ़ावा दें। प्रौद्योगिकी में यानी कि वैज्ञानिक करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है लड़कियों को, जिसमें क्या होगा कि या बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी विकास में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना है। केवल बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से बचें और सभी के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल बढ़ाने के लिए लिंग संवेदनशील शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवेश करें। यानी कि जो अभी हम लोग कहाँ तक सोच रहे हैं कि बस ये स्कूल बने, प्राइमरी स्कूल ये वगैरह ये सब सोच रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ना होगा। जो वर्ल्ड लेवल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। और कौशल बढ़ाने के लिए जैसे अटल टिंकरिंग लैब वगैरह जो स्कूलों में प्रोवाइड किया गया है, ऐसे चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है कौशल बढ़ाने के लिए। और लिंग संवेदनशील शिक्षा, यानी कि लड़का लड़की में भेद ना हो, वैसी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है।